अभी हम समझेंगे एनएस डीसीएल का जो सेंटर का मैंने जो पहले वीडियो बनाया था, जिसमें ये बताया था कि एनएस डीसीएल का सेंटर लेने के बाद में आपको एक आईडी और पासवर्ड मिलता है और उसके थ्रू आपको लॉगिन करके पैन कार्ड बनाना होता है। तो अभी उसकी पूरी डिटेल्स हम जानेंगे कि एनएस डीसीएल का सेंटर मिलने के बाद में आपको जो आईडी पासवर्ड मिलेगा वो आपको किस तरह यूज़ करना है और पैन कार्ड का फॉर्म किस तरह भरना है। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इस तरह से आपको उनकी आईडी पे जाके लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना होगा। यहाँ पर जब आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड पासवर्ड एंटर करोगे, उसके बाद में कैप्चर कोड एंटर करके सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पोर्टल है वो लॉगिन हो जाएगा। अगर वो लॉगिन नहीं होता है तो एरर शो करता है या फिर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा डेस्कटॉप पे एक उनका एप्लीकेशन दिया हुआ होता है, उसे रन करना होता है। एनएस डीसीएल पेन सेंटर का एक एप्लीकेशन होता है जो नॉर्मली डेस्कटॉप पे रन करता है। तो अगर वो आपका नहीं होता है तो आप उस पर डबल क्लिक करके उसे एक बार रन कर दीजिए। जैसा ही वो रन हो जाएगा तो उसके बाद में वापस से आपको अपना आईडी लॉगिन करना है। वहाँ पे जाके जहाँ पे आप गूगल क्रोम में गए थे पहले, वहाँ से आपको एन एस डी सी एल की जो लॉगिन साइट होती है वहाँ पे एंटर करके वहाँ पे आपको क्लिक करना है। यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद में कैप्चर कोड जो होता है वो फिल करना है। जैसे ही आप कैप्चर कोड वहाँ पे फिल करते हो, सबमिट बटन पर क्लिक करना है, आपका आईडी लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद में आपको जो है तो पहले वाला जो फर्स्ट ऑप्शन है 499 वाला, वहाँ पे क्लिक करके फॉर्म को फिल करना होता है। ये फॉर्म होता है जिसके अंदर आपको कस्टमर जिसका आप पैन कार्ड बना रहे हो उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, टोटल डिटेल्स जब यहाँ पे आप फिल करते हो जो आधार कार्ड की बेस पे होती है, तो ये याद रहे कि आपका जो डाटा है वो बिल्कुल भी सही हो, क्योंकि इसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक अगर होती है तो आपका पैन कार्ड रिजेक्ट हो सकता है। और जो आधार कार्ड पे नाम है वही नाम सेम होना चाहिए। दूसरा, आप इसमें आपके मन से कुछ भी एक भी अल्फ़ाबेट चेंज नहीं कर सकते। इसमें जो है तो जैसा अभी यहाँ पे हमने नाम एंटर किया है, तो जैसा हमको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडल नेम टोटल एंटर करने के बाद में पैन कार्ड विद प्रिंटेड नेम यानी पैन कार्ड पे प्रिंट होके नाम कैसा आना चाहिए वो भी फिर नीचे की लाइन में एंटर करना है। उसके बाद में आपको फादर्स नेम एंटर करना होता है। फादर्स नेम में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, मिडल नेम नहीं भी रहा तो भी चलेगा। दो ही चीज़ें आईएमपी होती है, फर्स्ट नेम और मिडल नेम। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप होता है डेट ऑफ बर्थ वाला कॉलम। तो अभी फादर्स नेम में जो है तो फर्स्ट नेम और जो है तो लास्ट नेम दोनों ही चीज़ें यहाँ पे एंटर करने के बाद में हम नीचे वाले कॉलम पे आएंगे और नीचे में जो है तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करना होता है। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने में डेट ऑफ बर्थ जैसे आप यहाँ पे एंटर करोगे उसके बाद में नीचे आपका जो है तो मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी है और वो भी केयरफुली सही होना चाहिए, क्योंकि कभी क्या होता है अगर आपका पैन कार्ड अगर नहीं आया या फिर कुछ प्रॉब्लम आया तो उसका एसएमएस आपके मोबाइल पर रिसीव हो जाता है, जो एसएमएस से आप पोस्ट ऑफिस में बता के आपका पैन कार्ड ले सकते हो। तो इसलिए उस पर मोबाइल नंबर बिल्कुल भी करेक्ट डालें, 2 से 3 बार इसको वेरीफाई कर ले और उसके बाद में वहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करें। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद में नीचे वाले कॉलम में ईमेल आईडी है जो कि कंपलसरी है, क्योंकि अगर आपका हार्ड कॉपी पैन कार्ड अगर नहीं मिला तो आपको ये ईमेल पर इसकी सॉफ्ट कॉपी आ जाती है जो 3-4 दिन में आ जाती है। तो उसे आप कस्टमर को निकाल के दे भी सकते हो, जो उसका काम है वो उस पर हो जाएगा। हार्ड कॉपी के लिए उसे 10 से 15 दिन वेट करना होता है। उसके बाद में भी आपको जो आधार कार्ड पे जो सेम नेम है वो नेम सिलेक्ट करना होता है और आधार कार्ड का जो नंबर है वो टाइप करना होता है। तो अभी जो हम पैन कार्ड बना रहे हैं वो नॉर्मली सिर्फ आधार कार्ड बेस पे है, यानी इसमें जो तीनों ही प्रूफ होते हैं, बर्थ प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, तीनों ही जो प्रूफ है वो विद आधार कार्ड है।
तो हमें यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट करना होता है। स्टेट जो है तो महाराष्ट्र सिलेक्ट करना है और आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर करना है। आधार कार्ड का नंबर और नेम ऑफ आधार कार्ड पे जैसा नाम है आपका सेम वैसा ही नाम यहाँ पे एंटर करना होता है। फिर उसके बाद में आधार नंबर एंटर करने के बाद में नीचे जो प्रूफ वाला कॉलम होता है वहाँ पे तीनों ही प्रूफ में आपको आधार कार्ड सिलेक्ट करना होता है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो इसके अलावा हमें दूसरे कौन से प्रूफ देना होंगे। वैसा तो आधार कार्ड अभी कंपलसरी हो गया है और हर व्यक्ति के पास आधार कार्ड है। आधार कार्ड नहीं भी रहा तो दूसरे प्रूफ पर भी हम पैन कार्ड बना सकते हैं, लेकिन आपको आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे आधार कार्ड के बेस पे डेमोग्राफी होती है जिसके थ्रू पैन कार्ड बहुत जल्दी आ जाता है। तो यहाँ पे हम तीनों ही कॉलम में आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेंगे और जो आधार कार्ड है वो हमने तीनों ही कॉलम में सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में आपका जो यहाँ पे कोड होता है कि आप वो कोड यहाँ से सिलेक्ट करना होता है, जो आपका NSDCL इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो कोड होता है आपकी सिटी का। यहाँ से आप स्टेट चॉइस करके आपकी जो भी सिटी है वो चॉइस करना है। उसके बाद में आपके नाम के हिसाब से यहाँ पे कोड होते हैं A to Z के बीच में, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो जो भी आपका नाम है फर्स्ट लेटर उसके हिसाब से यहाँ पे टिक करना है और टिक करने के बाद में नीचे एक बार वापस से ऊपर जाके वेरीफाई कर लेना है कि सभी डिटेल्स जो हमने यहाँ पे एंटर की थी वो सही है या नहीं, क्योंकि इसमें एक भी डिटेल्स अगर गलत रहती है तो पूरा फॉर्म आपको डबल से भरना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो डेमोग्राफी होता है वो नहीं होता है। अभी ये पूरा डाटा आधार कार्ड के सर्वर पर जाएगा और वहाँ से मैच होगा कि आपका डाटा जो आपने यहाँ पे एंटर किया ये डाटा और आधार कार्ड पे जो डाला हुआ आपका डाटा जो नेम है वो सेम है या नहीं। अगर उसमें कुछ भी कंफ्यूज या आगे पीछे होता है तो आपका डेमोग्राफी नहीं होगा और आपको वापस से फिर फॉर्म भरना पड़ेगा, या फिर अगर नहीं होता है तो ये कैंसिल करना होगा। अभी डेमोग्राफी बटन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ग्रीन का सिग्नल आना चाहिए, अगर नहीं होता है तो रेड सिग्नल आता है। अभी हो गया है। प्रोसेस बटन पर क्लिक करके यहाँ से हमें जो पैन कार्ड अभी फिल किया है उसकी स्लिप जनरेट होती है, वापस से एक स्टेप आती है, फिर एक बार वापस से वेरीफाई कर सकते हो कोई डिटेल्स अगर आपसे चुक गई है। नाम, एड्रेस, सॉरी एड्रेस तो नहीं आता है, नाम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर, ये तीनों चीज़ें बहुत IMP होती है। और ईमेल आईडी, क्योंकि ईमेल आईडी पे आपका सॉफ्ट काफ़ी आता है, तो ये चीज़ें आपको 2 से 3 बार एक बार चेक कर लेना है, फिर बाद में सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ये फाइनल सबमिट है। इसके बाद में डायरेक्टली आपकी रिसिप्ट जनरेट हो जाती है, उसे डाउनलोड करके आप ओपन करके चेक कर सकते हो। आपकी रिसीप्ट जनरेट होने के बाद में आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके प्रिंट करना है। प्रिंट होने के बाद में इसमें 2 कॉपी आती है, एक कॉपी आपको कस्टमर को देना है, एक कॉपी अपने फॉर्म के साथ लगाकर NSDCL का जो एड्रेस होगा आपके पास में, जब आप सेंटर लेने के बाद जो एड्रेस होता है उस पर आपको ईमेल करना होती है, सेंड करना होती है हार्ड कॉपी। तो अभी आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करना है। डॉक्यूमेंट स्कैन करने की जो प्रोसेस होती है, पूरे डॉक्यूमेंट आपको चारों डॉक्यूमेंट एक साथ स्कैन करना है। जैसे ही चारों डॉक्यूमेंट आपके एक साथ स्कैन हो जाएंगे उसके बाद में यहाँ पे इनकी जो साइट है, इनकी साइट पे आपको विजिट करना है। और ये जो साइट होती है, जो भी कंपनी से आप NSDCL का पेन सेंटर लोगे तो इनकी साइट पे आके आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही आप साइट पे क्लिक करोगे, साइट पर क्लिक करने के बाद में आपको जो है तो उसके बाद का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। उसमें आपको कुछ नहीं, बस फॉर्म को PDF फॉर्मेट में सेव करना होता है। PDF फॉर्मेट में जब आप फॉर्म को पूरी तरह से सेव कर लोगे, सेव करने के बाद में वहाँ पे जो है तो एक फोल्डर आपका C कॉलम पर एक फोल्डर बनेगा, उस फोल्डर में उसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद में अभी इनकी साइट पे आना है, जो कंपनी आपको जो साइट देगी उसमें से वो डायरेक्टली वो फाइल आपके लेके अपलोड हो जाती है। तो आप इसमें बल्क में भी जितने भी आपके पास में पैन कार्ड के आप एक दिन में 10 से 15 फॉर्म जितने भी भरते हो एक साथ सभी फॉर्म अपलोड कर सकते हो। एक एक फॉर्म को अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं, और इसमें कोई भी ऐसा दिक्कत वाला काम नहीं है कि आपको फोटो को कैप्चर करना, कट करना पड़ेगा, साइन को अलग से कट करना पड़ेगा। जैसा UTI वगैरह के कुछ जो रिटेलर काउंटर होते हैं उसमें ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे
इनकी जो साइट है इसमें जाके आप उसको एक साथ पूरे फॉर्म को पेस्ट करके अपलोड कर सकते हो। फॉर्म को याद रहे कि पीडीएफ फॉर्मेट में ही हो और उसकी जो साइज़ हो वो 200 KB, इससे ज़्यादा की साइज़ नहीं चलेगी। अगर इससे ज़्यादा की साइज़ अगर होती है तो वो नहीं अपलोड होगा, आपको वापस से फिर इसकी रीसाइज़ करना होगी। इसलिए जो भी आपके पास में स्कैनर है, स्कैन करते समय ये बात याद रखें कि आपकी जो साइज़ है वो 200 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। उससे नीचे थोड़ा सा कम रहा तो चलेगा, लेकिन ऊपर 1 KB भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसका जो इनका जो सिस्टम होता है उसे 200 ही वहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ होता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे 200 की KB की जो साइट डाल के साइज़ डाल के एंटर करोगे और उसको स्कैन करोगे, स्कैन करने के बाद में यहाँ पे आपको उनका जो फ़ोल्डर बनेगा सी लोकेशन पे, वहाँ पे जाके उसे पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप उसे पेस्ट करते हो, उसके बाद में वापस से जो कंपनी की साइट दी हुई होती है वो एक अलग साइट होती है, उसमें आपको आईडी और पासवर्ड दिया जाता है। तो वहाँ से आपको आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद में आपको जो है तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना होता है, उनके ऑप्शन में जाके पैन अपलोड वाला एक ऑप्शन होता है, वहाँ से आपको डायरेक्ट पैन कार्ड की जो कॉपी है उसको अपलोड कर देना होता है। अपलोड होने के बाद में सक्सेसफुल का आपको एसएमएस आएगा और आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। तो बहुत आसान है और इजी है, कुछ इसमें हार्ड वाला काम नहीं है। और आपको इसके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसको जो फॉर्म होता है वो मैन्युअली यानी आपको हैंड से किस तरह फिल करना होता है, जो कि वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप हैंड से फिल किया हुआ फॉर्म गलत भरते हो और ये फॉर्म ऑनलाइन सही भरते हो तो भी आपका पैन कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा और आपको वापस से फिर पूरी प्रोसेस करना पड़ेगी। इसलिए आपका जो हार्ड कॉपी वाला जो फॉर्म होता है, जो पहले स्टार्टिंग में जहाँ पे कस्टमर की साइन लेना होती है, वो भी पूरी तरह से केयरफुली आपको भरना होगा, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो अपलोड नहीं होगा। तो अभी जो है तो जैसे ही डायरेक्ट ये पूरा फॉर्म अपलोड हो जाता है तो आपको सक्सेसफुल का एसएमएस आ जाएगा और सक्सेसफुल का एसएमएस आने के बाद में आप उसे डायरेक्ट क्लोज कर सकते हो पूरी साइट को। इस तरह से आपका जो पैन कार्ड है वो अपलोड हो जाएगा और ये 3 से 4 दिन बाद ऑनलाइन आ जाएगा।